दोस्तों आपके साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो शेयर कर रही हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, आपके काफ़ी काम आने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले उसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो में हम जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे फोकस दे रहे हैं वो स्मॉल टैक्स पेयर्स के लिए दे रहे हैं जिनका टर्नओवर 2 करोड़ तक का है। लेकिन दोस्तों ये वीडियो सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप स्मॉल टैक्स पेयर्स हैं, आपका टर्नओवर या फिर आप लार्ज टैक्स पेयर्स हैं, आपका टर्नओवर कितना भी है, सभी के लिए इम्पॉर्टेंट वीडियो है। लेकिन थोड़ा सा फोकस स्मॉल टैक्स पेयर्स पे रहेगा। क्यों रहेगा वो भी रीज़न आपको मैं बताऊंगी। तो हम बात करेंगे GSTR 3B की। हम इसके अंदर बात करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट डिस्कशन GSTR 3B की गलतियों से रिलेटेड होगा और उसका अब आपको क्या करना है, क्या आपके पास एक आखिरी ऑप्शन बचा है वो भी मैं बताऊंगी। तो स्मॉल टैक्स पेयर्स की बात हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अभी रिसेंटली नोटिफिकेशंस इशू की गई हैं। ठीक है, जो डिटेल में मैं आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। नोटिफिकेशन नंबर 31, 30, 29, 30 एंड 31। तो नोटिफिकेशन नंबर 31 में अब एक इम्पॉर्टेंट जो चेंज आ गया है वो आ गया है कि अप टू 2 करोड़ अगर आपका टर्नओवर है तो फाइनेंशियल ईयर 2021 की जो आपकी GSTR 9 है उसको एग्जम्प्ट कर दिया गया है। ठीक है, अगर एग्जम्प्ट कर दिया गया है तो इसका क्या मीनिंग है? जो मीनिंग निकल करके आ रहा है कि अब आपको पोर्टल पर GSTR 9 मिलेगी ही नहीं। ठीक है, ये हम सबको समझ में आ गया है। अब GSTR 9 एग्जम्प्ट हो चुकी है इसकी, तो हमने खुशियां मनानी स्टार्ट कर दी कि चलिए GSTR 9 की फाइलिंग से हमें छुटकारा मिल गया है। लेकिन दोस्तों आपके लिए क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है? मान लीजिए फाइनेंशियल ईयर 2021 में आपने GSTR 3B के अंदर गलतियां कर दी हैं, जो कि आम तौर पर करते ही हैं। मोस्टली केसेस ऐसे होते हैं जिनकी GSTR 3B के अंदर गलतियां होती हैं। ठीक है, अब फाइनेंशियल ईयर 2021 की हमारी गलतियां हो गई हैं। हम सेल दिखाना भूल गए हैं, या हमने सेल ज़्यादा दिखा दी है, हमने परचेज़ नहीं दिखाई या परचेज़ ज़्यादा दिखा दी है, ज़्यादा ITC क्लेम कर लिया है। काफ़ी सारी मिस्टेक्स हैं जो हमसे हो सकती है। अब GSTR 9 तो हटा दी गई है, अब हम उन गलतियों का क्या करें? तो पहले स्मॉल टैक्स पेयर्स की मैं बात कर लेती हूँ। दोस्तों स्मॉल टैक्स पेयर्स के पास अब आखिरी मौका बचा है। क्या आखिरी मौका बचा है? वो अपनी गलतियां कब तक ठीक कर सकते हैं, अब वो ये जान ले। क्योंकि अगर ये डेडलाइन भी मिस हो गई तो फिर जो स्मॉल टैक्स पेयर हैं वो अपनी गलतियां कभी भी ठीक नहीं कर पाएंगे। अननेसेसरली डिपार्टमेंट के नोटिसेस उनको फेस करने पड़ेंगे। तो चलिए कब तक ठीक कर पाएंगे वो जान लेते हैं। तो ये मैंने ओपन किया है GST एक्ट, जिसके अंदर सेक्शन 39 का सबसेक्शन 9 आपके सामने ओपन किया है। सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 37, 38, अगर किसी रजिस्टर्ड व्यक्ति को आफ्टर फर्निशिंग रिटर्न अंडर सबसेक्शन 1, 2, 3, 4, 5 अगर वो डिस्कवर करता है कोई ओमिशन या फिर इनकरेक्ट पर्टिकुलर कोई उसने डाल दिया है, या तो नहीं डाला है या गलत डाल दिया है, अदर देन रिजल्ट ऑफ स्क्रूटनी, ऑडिट, इंस्पेक्शन और enforcement activity by the tax authority, he shall rectify such omission or incorrect particular in the return to be furnished for the month of quarter during which such omission or incorrect particulars are noticed। तो आप उस मंथ में करेक्ट कर लीजिए, जहाँ जब आपको नोटिस हुए हैं तब आप कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल अभी आपके पास समय है, अगर आप मंथली फाइलर्स हैं तो आप नेक्स्ट मंथ में करेक्ट कर लीजिए उन गलतियों को, या क्वार्टरली है तो नेक्स्ट क्वार्टर में करेक्ट कर लीजिए। लेकिन एक डेडलाइन आपको याद रखनी है। क्या? प्रोवाइडेड दैट नो रेक्टिफिकेशन ऑफ ओमिशन और इनकरेक्ट पर्टिकुलर शैल बी अलाउड आफ्टर द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर or the second quarter following at the end of the financial year or actual date of relevant annual return whichever is earlier। तो डेडलाइन आपको यहाँ पे दे दी है कि इस डेडलाइन तक ही आप कर पाएंगे। तो स्मॉल टैक्स पेयर्स के लिए तो एनुअल रिटर्न हटा ही दी गई, एग्जम्प्ट कर दी गई है। तो अब वो क्या करें? वो क्या करेंगे? जो सितंबर महीने की आपकी GSTR 3B की ड्यू डेट है, यानी कि 20 अक्टूबर मंथली फाइलर्स के लिए है। ध्यान रखिएगा ड्यू डेट तक ही आप कर सकते हैं। ये नहीं है कि सितंबर की जो रिटर्न है वो आगे चल करके आप दिसंबर में फाइल करें तो भी आप कर पाएंगे, नहीं, ड्यू डेट तक ही आप ये करेक्शंस कर पाएंगे। तो मंथली वाले 20 अक्टूबर तक कर पाएंगे। अभी मंथली वालों के पास तो टाइमिंग है, वो जुलाई में भी कर सकते हैं, अगस्त में भी कर सकते हैं, सितंबर में भी कर सकते हैं।
लेकिन जो क्वार्टरली फाइलर्स हैं, जो अपनी GSTR 3B यानी कि क्वार्टरली GSTR 3B अक्टूबर में 22 या 24 एज एप्लीकेबल इन योर केस जब आप फाइल करेंगे तो आप अपनी गलतियों को ठीक कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा अपनी गलतियां ठीक करने का। सिमिलरली ITC के लिए क्वेरीज रिसीव होती है कि हम कब तक का अपना ITC जो है वो क्लेम कर सकते हैं, हम क्लेम करना भूल गए हैं, तो उस केस में भी 16/4 के अंदर जो डेट्स आपको दी गई है यानी कि सितंबर महीने की जो आपकी GSTR 3B की ड्यू डेट रहेंगी तब तक ही आप अपना ITC क्लेम कर पाएंगे। तो मंथली वाले तो अभी भी कर लीजिए, अगर 20-21 का आपका बचा है तो आप सितंबर महीने की जो GSTR 3B की ड्यू डेट है यानी कि 20 अक्टूबर तक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप क्वार्टरली फाइलर हैं तो नेक्स्ट क्वार्टर की जब आप रिटर्न फाइल करें और आपका 20-21 का ITC रह गया है क्लेम करना तो उसी में क्लेम कर लीजिए, और गलतियां हो गई हैं तो उन गलतियों को उसी 3B के अंदर करेक्ट कर लीजिएगा क्वार्टरली फाइलर्स। मंथली फाइलर्स तो अभी जुलाई की जब आप रिटर्न फाइल करें तब कर लीजिए, या अगस्त की करें, सितंबर की करें, और जिनका टर्नओवर 2 करोड़ से ज़्यादा है उनको करेक्शन का मौका तो GSTR 9 के अंदर मिल जाएगा कि अपनी गलतियां वहाँ पे ठीक कर लीजिए। टैक्स कम जमा करवाया है तो ज़्यादा आप जमा करवा दीजिए, वो मौका आपको मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों ITC क्लेम करने के लिए जो 16/4 के अंदर कंडीशन है वो ही सेटिस्फाई होनी चाहिए, यानी कि आप सितंबर महीने की GSTR 3B की ड्यू डेट तक ही ITC क्लेम कर पाएंगे। तो आपको भी ये ध्यान में रख करके चलना है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट अपडेट है सभी के लिए, स्मॉल टैक्स पेयर्स नहीं। अगर बाकी आप स्मॉल टैक्स पेयर नहीं है, आप भी ITC क्लेम करना चाहते हैं तो आपको भी इस डेडलाइन का ख्याल रखना होगा। अब आपको ये डेडलाइन क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एमनेस्टी स्कीम एक्टिव है। एमनेस्टी स्कीम का बेनिफिट आप ले पा रहे हैं, लेट फीस के अंदर तो आपने ले लिया, लेकिन ITC के अंदर आपको बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है क्योंकि वो ITC लेने का जो समय है वो निकल चुका है, टाइम बार्ड हो चुका है आपका ITC। तो ITC लेने के लिए आपको एक डेडलाइन दी गई है, तब तक ही आप अपना ITC क्लेम कर पाएंगे। GSTR 9 में फिर चल करके आप अपना ITC क्लेम नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रख करके अब चलनी है। तो मंथली फाइलर्स मेक श्योर कि आप तो भी करेक्ट कर लीजिए, आपके पास काफ़ी समय है। क्वार्टरली वालों के पास ये नेक्स्ट क्वार्टर है जब आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि एनुअल रिटर्न जो है वो हटा दी गई है। तो आपकी जो गलतियां हैं उसके बाद उनको करेक्ट करने का आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचने वाला है। अननेसेसरली डिपार्टमेंट की तरफ से आपको फिर जो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी उनके लिए आप रेडी रहिएगा। तो ये था एक इम्पॉर्टेंट अपडेट, आपको इम्पॉर्टेंट लग रहा है, अच्छा लग रहा है तो आगे बाकी लोगों के साथ भी शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में नए अपडेट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।